आप गलत काम करने जाइए, कोई बाधा नहीं आएगा, लेकिन अच्छे काम में बाधक कोई ना कोई बनेंगे, कोई ना कोई बाधा आएगी। जैसे कोई मंदिर या कोई आश्रम बनाइए तो कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शराब की दुकान खोलिए तो कई सहयोगी मिल जाएंगे। अच्छा काम करने वालों को सदैव कुछ न कुछ झेलना पड़ता है। भक्ति के मार्ग पर चलना हो, धर्म के मार्ग पर चलना हो और बाधा ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाधाएं भी दो तरह की हैं। एक बाधा है जो बाहर से आती है और एक बाधा है जो सबके भीतर है। तो बाहर की बाधा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते, लेकिन अपने भीतर जो बाधा है, अपने भीतर जो अवरोधक तत्व हैं, उसे हम मिटा सकते हैं। और सत्य यह है कि बाहर के बाधाएं तो सदा रहेगी, बाहर समस्याएं सदा रहेगी। अपना ही मन हमें ठहराना है, शांत करना है, अपने ही भीतर के बाधे को मिटाना है। तो सद्गुरु ने भी वही संदेश दिया कि तुम बाहर की बाधाओं को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि संसार में सब अनुकूल ही अनुकूल हो जाए ये जरूरी थोड़े। आप खुद अनुभव करिए कि आपके जीवन में कितनी प्रतिकूलता है। अनुकूलता संभव नहीं है। जहां भी रहिए, परिवार में, समाज में, घर में, प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। सड़क में ही जा रहे हैं तो और लोग आपके हिसाब से थोड़े चलेंगे। अगर गाड़ी आप बढ़िया से भी चला रहे हैं तो कई लोग ऐसा उदंडता से चलाता है कि आप ठीक से चला रहे हैं फिर भी कई बार ठोकर लग जाती। प्रतिकूलता हर जगह है। आप पैदल चल रहे हैं, भीड़ है, आप ठीक से चल रहे हैं, कोई दूसरा धक्का मार के चला जाए। तो बाहर की दुनिया में प्रतिकूलता है। आप सुबह ध्यान करने बैठे, कुत्ता भौंकने लगा, आप उसका मुंह थोड़े बंद कर देंगे। बच्चे रोने लगे, पड़ोसी झगड़ा करने लगा, बहुत प्रकार की बाधा है। मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी, बिजली चली गई, पंखे बंद हो गए, ठंडी लगने लगी, तो समस्याएं बहुत। बाहर की बाधाओं को बहुत हद तक है कि हम नहीं रोक पाते। सद्गुरु कहते हैं बाहर की बाधा अगर ठीक है, अगर संभव है रोक सको तो ठीक, पर नहीं रोकने का मतलब यह नहीं है कि हम भक्ति कर नहीं सकते, क्योंकि बाहरी सारी बाधाएं हमारे अधिकार से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असली जो बाधा है मनुष्य के जीवन में, वो उसके भीतर है। अगर अपने भीतर के सिर्फ और सिर्फ 3 बाधा आदमी मिटा ले, वो भक्ति कर लेगा। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं कि बाहर की बाधा का समाधान बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार हमारे लिए रुक थोड़े जाएगा। अब जैसे यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सड़क में गाड़ियाँ चलेगी तो रोका थोड़े जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो बाधक ही है, पर फिर भी हमें करना है। कभी बच्चे आवाज़ करेंगे, गाड़ियाँ निकलेंगी, उसका हॉर्न, उसका धूल, उसकी आवाज़, पर उसको पूरा तो नहीं बंद कर सकते। पूरा संसार को रोक के हम सत्संग नहीं कर सकते, पर जहाँ रोका जा सकता है अगर वो न रोक पाए, जिसको बंद किया जा सकता है, जिन बाधाओं को खत्म किया जा सकता है, यदि उसको खत्म नहीं किए तब समस्या है। तो साहब से जब लोगों ने कहा गुरुदेव बाहरी और भीतरी बाधा क्या है, साहब ने वही बात कही कि बाहर जो कुछ भी तुम्हारे वश से बाहर है, अधिकार से बाहर है, वो सब बाहरी बाधा है, और भीतर तुम्हारी भक्ति में जो बाधक तत्व है वो है काम, क्रोध और लालच। ये 3 सबसे बड़ी बाधा है।
अगर इसमें से एक भी रह गया तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर भक्ति करना है तो ये 3 विकार, ये 3 शत्रु, ये 3 दोष मिटाने पड़ेंगे। और कुछ दोष साहेब ने गिनाए। साहेब ने तुरंत कहा कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कामी है, अर्थात बहुत आकांक्षाओं में जीता है, कामनाओं में जीता है। कामी का सिर्फ इतना अर्थ नहीं होता है कि कोई वासना में जी रहा है, या कोई स्त्री के लिए या स्त्री पुरुष के लिए आतुर है। कामना वासना धन की भी हो सकती है, रूप की तो होती ही है, धन की वासना, पद की वासना, कुछ बाहर पाने की वासना। जो कुछ भी लालच है मन में, वो सब वासना में आती है, अर्थात जो पाने की लालसा है। तो साहब कहते हैं कि एक तो कामनाओं के वशीभूत होकर जो जी रहा है, वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। क्रोधी आदमी भक्ति नहीं कर सकता। अगर बात बात में आपको गुस्सा आता है, क्रोध, किसी भी बात पर तुरंत क्रोध आ गया, तो समझ लीजिए कि आप भक्ति कभी नहीं कर सकते। और तीसरी बात सद्गुरु करते हैं, लालची, कि लालच है मन में, अर्थात तृष्णा है और पाने का, जितना है उतना में संतोष नहीं। खूब लालच है कि किसी का घर देखा बढ़िया तो अपना बढ़िया घर हो, किसी की गाड़ी देखी तो अपनी गाड़ी बढ़िया हो, किसी का कपड़ा देखा तो कपड़े का लालच, किसी का मोबाइल देखा मोबाइल का, जमीन का, दुकान का। साहब कहते हैं इनमें से तीनों। और फिर जब कोई सूरमा होता है, वीर, सूरमा वह नहीं होता जो बाहर लड़ता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो गोली बंदूक लेकर, तलवार लेकर बाहर लड़ता है, वो तो साधारण योद्धा है, वो तो साधारण सूरमा है। जो आदमी अपने क्रोध, अपने अहंकार से लड़कर उसको पराजित कर देता है, वो असली सूरमा है। जो अपने ही विकारों को जीत लेता है, जो अपने भीतर के समस्त बुराइयों को हरा देता है, उससे बड़ा कोई सूरमा नहीं है। और ऐसा सूरमा जो काम, क्रोध, लालच का त्याग तो करता ही है, जाति वर्ण कुल खोए। फिर वो जाति के अहंकार को भी छोड़ देता है कि मैं किसी जाति का हूँ, मैं किसी वर्ण का हूँ, रंग रूप का हूँ, और मैं इतने बड़े कुल का हूँ। साहब कहते हैं वो ये बाहरी पहचान को भी खो देता है। जब तक हम अपने बाहरी पहचान को अपना असली पहचान मानकर जीते हैं, तब तक भक्ति नहीं कर सकते। हमें अपना सब कुछ, जो कुछ बनावटी है, मिटाना पड़ता है। और जाति भी बनावटी है, जन्म से तो जाति लेकर नहीं आए थे ना। अब कोई बच्चा जन्म लिया और उसको अनाथ आश्रम में कोई पहुंचा दे, अगर जाति जन्म से आती, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य एक जाति है, स्त्री एक जाति है, पुरुष एक जाति है, तो ये कहीं भी जन्म लेंगे तो स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा। वो चाहे अमेरिका में हो, रूस में हो, फ्रांस में हो। या कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है माँ बाप उसको अनाथ आश्रम दे आते हैं, या जन्म लेते ही माँ गुजर गई, पिता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे को घर वाले नहीं पालते, उसको अनाथ आश्रम में या कहीं दे देते हैं। तो जो लोग उसको रखते हैं, अगर वो बच्ची है तो उनके घर में भी वो बच्ची रहेगी, और बच्चा है तो वो घर जाकर भी बच्चा रहेगा। लेकिन वो किस जाति से पैदा हुआ, दूसरे के घर में जाकर जाति रहेगी, छूट जाएगी। अगर कोई मान लो ब्राह्मण जाति से कोई बच्चा जन्म लिया और उसके माँ बाप नहीं हैं, अब वो बच्चा, जिनको आज हम पिछड़ा समाज कहते हैं, किसी भी वर्ग में कोई ले लिया, किसी भी जाति का,
अब जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा, उसका नामकरण होगा, उसका आधार कार्ड बनेगा, तो उसकी जाति बदल जाएगी, वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। या कोई अन्य जाति में पिछड़े में जन्म लिया, आप कोई ब्राह्मण माता पिता ले लिया तो ब्राह्मण हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं जो कुछ भी झूठा है उसका त्याग कर दो, जो जन्म से नहीं आया है। तो जाति भी जन्म से नहीं आई है, वो बाद में बनी है, बाद में आप जाति में बंध जाते हैं। और पद भी जन्म से नहीं आया है। कोई व्यक्ति जन्म लिया और कहे कि ये सांसद का जन्म हुआ, कि शिक्षक का जन्म हुआ, कि नेता का जन्म हुआ, कि मंत्री का, कि मुख्यमंत्री का, कि प्रधानमंत्री का। जब जन्म कोई लेता है तो हम इतना ही कहते हैं कि एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। जन्म लेने के समय हम ये भी नहीं कहते कि किसी विद्यार्थी का जन्म हुआ। जन्म लेते समय हम यह भी नहीं कहते कि किसी शिक्षक का जन्म हुआ। हम इतना ही कहते हैं कि नवजात शिशु ने जन्म लिया, एक अबोध बालक का जन्म हुआ है। बाद में वो पढ़ा तो विद्यार्थी बना, फिर प्रोफेसर बन गया, राजनीति में आया तो वही नेता मंत्री विधायक सांसद बन गया। तो पद भी बाद में आया है, जन्म से पद भी नहीं आया है। तो जितनी भी चीजें बाहर से है वो सब कुछ को जो छोड़ देता है, साहब कहते हैं वही सूरमा है, वही बहादुर है, वही इंद्रियों को जीतने वाला सबसे बड़ा योद्धा है। तो जीतना है किसको? अपने मनवानी इंद्रियों को। विजय किस पर पाना है? अपने मन पर। साहब कहते हैं जो इतना कर लिया वही भक्ति कर सकता है। अगर भक्ति करने में कोई स्वार्थ है, जैसे आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं अब पिताजी भक्ति में थे तो हमको भी होना पड़ेगा, माताजी भक्ति में है तो हमें भी होना पड़ेगा। हम सत्संग और भक्ति को भी परंपरा से जोड़ करके अपने जीवन में लाते हैं। भक्ति हमारे लिए आनंद का कारण बन सकती है, भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। यह सोचकर हम भक्ति के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाते, यह सोचकर बढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज भक्ति में थे, हमारे पूर्वज दीक्षा लिए थे, हम नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम अपनी जागृति से कुछ नहीं करते। और सद्गुरु कहते हैं कि यदि आप इस भाव से भक्ति से जुड़ रहे हैं तो भक्ति का रस नहीं मिलेगा। और जब भक्ति में रस नहीं आता है, गुरु भक्ति में, ज्ञान में, तो वही आदमी फिर दसों दिशाओं में भटकता है। फिर वो कबीर साहब का ज्ञान भी लिया है, अब फिर वही मंदिर में जाके पूजा भी कराता है, फिर वही तीर्थ में जाके सिर मुंडन भी कराता है, फिर वही श्राद्ध भी कराता है पंडित को बुला के। जिसको सद्गुरु कबीर के ज्ञान का रस मिल गया फिर वो इन पाखंडों में नहीं पड़ेगा, वो असली भक्ति में आएगा। लेकिन जो हमने पूर्वज से अपने पर ट्रांसफ़र कर लिया है, जैसे जमीन पिताजी का है, स्वाभाविक है बच्चे का हो जाएगा। हालांकि कुछ नियम बदल गए हैं, पिताजी चाहें तब होगा, पर पहले था कि नहीं पिता का है मतलब बेटा का ही होगा। ऐसे ही हमने भक्ति को समझा कि माता पिता थे, दादा दादी थे, तो हमारे जीवन में भी आना चाहिए। और भक्ति भीतर नहीं आती है, बाहर माला आ गया, कुछ दीक्षा के नाम पर कुछ आ गया। सद्गुरु कहते नहीं, भक्ति का मतलब है कि तुम जागो, तुम अपने बोध से भक्ति को धारण करो, अपने ज्ञान से भक्ति को धारण करो। माता पिता भक्ति में है इसलिए भक्ति में मत जाओ, वो क्यों है पहले ये जानो। कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर क्यों चलता है ये देखो, वो चलता है इसलिए भक्ति में मत जाओ। कोई आदमी पूजा करता है इसलिए आप भी पूजा मत करो। कोई आदमी कुछ कहता है इसलिए मत मानो, वो क्या कहता है, क्यों कहता है, पूजा क्यों करता है, इसलिए देखो सुनो। तो भक्ति का मार्ग परंपरा का मार्ग नहीं है कि किसी ने भक्ति के मार्ग पर पहले चल दिया तो हमें भी चलना है। पहले खूब लोग चले, पर आज आपको क्यों चलना है, फिर से समझिए, फिर से जानिए कि भक्ति क्या है। भक्ति मुक्ति का साधन कैसे है। आपको मुक्ति चाहिए तो चलिए,
पिताजी चले थे इसलिए मत चलिए, दादी चली थी इसलिए मत चलिए। आपके जीवन में आपकी चेतना जगनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति अपने हृदय से काम को, क्रोध को, लालच को निकाल देता है, त्याग कर देता है, वो भक्ति के मार्ग पर चल देता है, अर्थात उसके जीवन में भक्ति आ जाती। और बहुत सारे उदाहरण अभी आप सुन रहे थे, किस तरह माता शबरी का जीवन था, किस तरह रत्नाकर का जीवन था, गुंलीमाल का जीवन था। जब सबने अपने अपने जीवन से भक्ति के लिए लालच का त्याग किया, भक्ति को धारण करने के लिए क्रोध का, अहंकार का त्याग किया, तो भक्ति जग गई। भक्ति में स्वार्थ नहीं चाहिए, भक्ति में लालच नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। जो सच्ची भक्ति करेगा वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध मतलब फिजूल वाला क्रोध। एक होता है ना कि ईर्ष्या में या अपनी बात नहीं मानी गई इसलिए क्रोध, घृणा में क्रोध। एक होता है अनुशासन में क्रोध, वो भी ज्ञान में होता है, होश में होता है। क्रोध सिर्फ बेहोशी में नहीं होता, होश में भी होता है। और साहब ने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो चोट क्या है? जब कोई शिष्य अनुशासनहीनता करता है या कोई पुत्र पुत्री अनुशासनहीनता करते हैं तो माता पिता को भी अनुशासन के लिए डांटना पड़ता है। तो वो डांट घृणा में नहीं है, वो डांट बच्चे के सही संस्कार के लिए है। गुरु जब ठोकते हैं या डांटते हैं, क्रोध करते हैं, वो क्रोध विकार में नहीं है, विकार के वश नहीं है, वो क्रोध उसके जीवन को अनुशासित करने के लिए होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि क्रोध अपने निजी स्वार्थ के लिए मत करिए। क्रोध भी अपने बच्चों पर हो तो बार बार अनुशासनहीनता करे, गलत मार्ग में जाए तो कभी कभी अनुशासन के लिए कठोर वचन कह दीजिए, पर अपशब्द मत कहिए। क्रोध में अपशब्द अक्सर कह दिए जाते हैं। अब माता पिता आप हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन हक का दुरुपयोग नहीं करिए। अपने बच्चों को झकझोरिए मत, उस पर चिल्लाइए मत। कड़े शब्दों में, शुद्ध शब्दों में, मर्यादित भाषा में आप जो बन सके कुछ कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब मर्यादा की दूरी और रेखा खींच कर रखेंगे तो बच्चे कभी बदमाशी नहीं करते। आप खुद उनके सामने इतना ओपन हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं कि फिर वो सिर पर चढ़ जाते हैं। जब आप मर्यादा में रहेंगे, बढ़िया अनुशासित आप खुद जिएंगे, तो आपके सामने बच्चे अनुशासन में ही रहेंगे और सीखेंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि कामनाओं का त्याग, क्रोध का त्याग और लालच का त्याग, ये तीन बहुत जरूरी है। भक्ति भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं तो नहीं होगा। बात बात में चिल्ला दिए, कुढ़ गए, चिढ़ गए, किसी को जगाने गए तो जोर से टांग पकड़ के खींच दिए। अब कई पिता को मैंने देखा है कि बच्चे को जगाने गए, इतना तेज गाली दे के उठाते हैं या चिल्ला करके, झकझोर करके, कि वो खुद भी क्रोधित हो जाता है। अपने बच्चों को जगाइए, कुछ कहिए तो प्रेम से कहिए, हर बात में गुस्सा ठीक नहीं। और एक तरफ भक्ति भी चल रही है, फिर गुस्सा भी नहीं चलेगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी दो होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं हो सकते, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सकते। तो चाहेंगे कि हम भक्ति भी करते रहें, लोग हमें भक्त भी माने, और ऊपर से क्रोध भी चलता रहे तो नहीं होगा। सद्गुरु कहते हैं निर्मल जीवन, पवित्र जीवन। और वो कैसे आएगा? इन विकारों के त्याग करने से। तो कामी, क्रोधी, लालची, इसका अर्थ है कि समस्त प्रकार के स्वार्थ। कामना का अर्थ क्या है? अपने लिए कुछ चाहना, कुछ प्राप्त करना, कुछ पाने की लालसा।
कि चलो गुरु के पास भी गए तो गुरु जी भक्ति आपकी हम करते हैं, दीक्षा दे दीजिए। उसके बाद कृपा करो धन बढ़ जाए, पद मिल जाए, पुत्र एग्जाम में पास कर जाए, यही तो मांगते हैं। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। गुरु के पास भी गए तो हम क्या मांगने गए? गुरु से हम कहते हैं दीक्षा दे दो, तो भक्ति थोड़े मांगते हैं। हम गुरु से पद मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं, संसार मांगते हैं, रुपया पैसा मांग लेते हैं। मन में तो यही भाव होता है कि गुरु जी कृपा करो, घर में धन धान्य संपन्न रहे, गरीबी मिट जाए। गुरु से मांगिए तो सिर्फ जगत कल्याण का भाव मांगिए। गुरु से मांगिए तो सिर्फ भक्ति मांगिए, संसार की दौलत मत मांगिए। गुरु द्वार पर खड़े हैं, कुछ मांगने का अवसर आ जाए तो संसार क्यों मांगना? संसार तो आप खुद भी कमा लेते हो, धन तो आप खुद भी कमा लेते हो, घर आप खुद भी बना लेते हो। सोचो गुरु द्वार पर हैं, उनसे आप मुक्ति भी मांग सकते हैं, भक्ति भी मांग सकते हैं। और हम गुरु से क्या मांग लेते हैं? यही रुपये पैसे धन जमीन जो छूटने वाला है। ये तो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी पा सकते हैं। खाने जीने भर का कहीं से भी आप उपयोग या उपाय कर सकते हैं, लेकिन भक्ति संसार में कहीं मिल जाएगी? किसी दुकान में भक्ति मिलेगी? किसी सेठ के पास, साहूकार के पास भक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति का मंत्र नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं कि गुरु से भक्ति ही मांगना, गुरु से भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगना, और कुछ मत मांगना। अभी माता शबरी की बात आपने सुनी, क्या मांगा राम से? राम जी तो द्वार पर खड़े थे। आज किसी के द्वार पर राम जी आ जाएं तो आदमी कितना खुश होगा। माता शबरी के द्वार पर भी राम जी गए तो माता शबरी ने क्या मांगा? कुछ है नहीं उसके पास, खाने को भी नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं कम से कम खाने को तो सबके पास है, रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं। माता शबरी के पास टूटी फूटी झोपड़ी है, आधा शरीर ही है जिससे पर कपड़े हैं, पैर खाली है, कुछ भी नहीं है। और खाने को अन्न है, कंद मूल खा रही है। और राम आ रहे हैं द्वार पर। आज किसी के द्वार पर संत गुरुजन आवे तो आदमी अगर कुछ नहीं भी है तो उधारी से ही कुछ ला के संत को खिला देता है कि गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं। माता शबरी तो जंगल में रह रही है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, पड़ोस में कोई आश्रम भी निकट में नहीं है। लेकिन राम के आने की खुशी कितनी है। प्रतीकों में कहा गया कि अपने बाल से रास्ता बुहारती है। अब बाल से रास्ता नहीं साफ होगा, एक कहने की बात है, भाव है कि इतना समर्पण है राम के आने का। कुछ मांग नहीं है कि राम आएंगे तो हमारा दुख दूर कर देंगे, कि झोपड़ी महल बन जाएगी, कि शरीर में बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे, कि धन मिल जाएगा, रथ मिल जाएगा। कोई कामना नहीं, बस भक्ति की प्यास है और तल्लीन होकर के रास्तों के कंकड़ चुन रही है कि मेरे प्रभु आएंगे। और खाने को क्या दें? तो कथा आती, हालांकि रामायण में नहीं है, कहीं जोड़ दिया गया बेर की कथा। रामायण में सिर्फ इतनी सी बात है कि माता शबरी ने कुछ दिया उपहार में खाने को, पर उसको रोचक बनाने के लिए सीरियल में इसको जोड़ा गया कि उन्होंने जूठे बेर खिलाए। ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, यहाँ तक कि मानस में भी नहीं बेर की चर्चा। लेकिन एक अर्थ है, जोड़ा भी गया तो इसका बढ़िया अर्थ है, गलत नहीं।
कि माता शबरी ने जूठे बेर खाने को दिए। अर्थ क्या है? बात जूठा खिलाने का नहीं है। इतना मन उनका कोमल है, इतना भोला है, भक्ति में इतना निश्चल है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं बेर खट्टे निकल गए, प्रभु खाएंगे नहीं, क्या लगेगा उनको। तो कैसे चेक करें? तो अपने से थोड़ा थोड़ा चख चख करके वही बेर टोकरी में रख दी और राम ने ग्रहण भी कर लिया। क्योंकि कहा भी है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो गुरु संत भगवान अपना भी नियम कई बार भक्तों के लिए बदल देते हैं। भले ही अपना मान टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो वहां से क्या प्रेरणा मिलती है कि मन निश्चल हो, भक्ति निर्मल हो तो राम द्वार पर आ सकते हैं। राम का मतलब सिर्फ दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम सरीखे कोई भी वैसा मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु संत भगवान आ सकते हैं। लेकिन माता शबरी की महानता देखिए कि जब राम चलने लगे और कहे कि कुछ मांग लो, तो माता शबरी ने एक बार भी नहीं कहा कि झोपड़ी टूट गई है, बरसात में दिक्कत होती है, गर्मी में दिक्कत होती है, ठंडी में दिक्कत होती है, प्रभु झोपड़ी बना दो। कहा क्या? नहीं कहा। खाने के लिए अनाज नहीं है, मांगा क्या? कपड़े फटे हैं, कपड़े दे दो, कहा क्या? राम ही द्वार पर है। ये समझ लो साक्षात कुबेर द्वार पर है। राम जो चाहे दे सकते हैं, जो चाहो मांग सकते हो। पर माता शबरी ने एक बार भी मांगा क्या? राम जी ने तो बल्कि कई बार कहा कुछ तो मांग लो, संसार का कोई भी दौलत मांग लो। माता शबरी ने कहा शरीर जर्जर हो गया है, मौत सामने खड़ी है और आप सामने खड़े हैं, और हमें पता है कि जो कुछ भी संसार का मुझे देंगे आप, कुछ ही दिन में वो छूट जाएगा। ये तो मैं कहीं गांव में भिक्षा मांग कर भी पा सकती हूँ, पर जब स्वयं राम खड़े हों जिनसे मुक्ति और भक्ति मांगी जा सकती है, तो आपसे संसार क्यों मांगे। इतने दिन बिना किसी सुविधा के काम चल गया, पर भक्ति जीवन में आ गई, मुक्ति मिल गई, तो इससे बड़ा कोई तोहफा, कोई उपहार नहीं होगा। और राम जी ने फिर भी जिद किया तो माता शबरी ने इतना ही कहा ठीक है प्रभु, आप इतना ही दया करना चाहते हैं तो सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। हालांकि माता शबरी भक्ति की पराकाष्ठा पर है, निश्चल भक्ति है, कोई कमी उनकी भक्ति में नहीं है, लेकिन मांगा भी तो फिर भक्ति का ही ज्ञान मांगा। और हमारी हालत क्या है? अगर हम भक्ति जानते हैं या हम सेवा जानते और कोई भक्ति बताने लग जाए, चुप रहो हमें पता है, हम क्या कहेंगे? चुप रहो हम जानते हैं। अगर हम सेवा कर रहे हैं, कोई कह दे कि नहीं नहीं सेवा ऐसे होती है, तुम ही जानते हो, हमें पता है। हम अगर कोई चीज कर रहे हैं हमें पता है, और वही बात कोई बताने लग जाए तो हम कैसे देखते हैं कि तुम बताओगे हमें। हम 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, पर माता शबरी क्या कहती है? प्रभु भक्ति का ही ज्ञान दे, जबकि वो हैं भक्ति में। भक्ति की पहचान, भक्त की पहचान यही है कि वो जीवन भर जिज्ञासु बना रहता है। कभी भी कोई छोटा भी कोई ज्ञान अगर उनको देने लगे तो हाथ जोड़कर सुनते हैं, जो वो जानते हैं वो भी सुनते हैं कि क्या पता ये नए रूप में हमें फिर कुछ मिल जाए, ज्ञान की चर्चा मिल जाए। तो माता शबरी ने नहीं कहा कुछ कि हाँ जो नहीं जानते हैं वो बताइए, वो इतना ही कहते हैं कि भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। और तब राम जी ने नवधा भक्ति उनको सुनाई, जिसमें प्रथम तो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम भी यह नहीं कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर बना लेना और उसी में रोज बैठना, मेरा नाम जपना। राम खुद कहते हैं कि माता भक्ति में तो तुम बहुत ऊंचे हो, लेकिन पहली भक्ति यही है संत गुरु का संग करना, तब मेरी कथा में रति रखना, प्रेम रखना, क्योंकि संत ही तुम्हें कथा सुनाएंगे। पर पहली भक्ति संतों का संग करना। कहीं मंदिर में बैठकर मेरा नाम मत जपना,
नहीं तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति है गुरु का संग, संत का संग, क्योंकि वही तुम्हें राम से परिचय कराते हैं। तो माता शबरी स्वार्थ में नहीं है, कामना में नहीं है, लालच में नहीं है, क्रोध में नहीं है, प्रेम है जीवन में, तो भक्ति फलित हो गई। और हनुमान जी का जीवन कैसा है? आप हनुमान जी को देखो, जिस तरह से उनका वर्णन है पुस्तकों में, उस तरह से अगर देखा जाए तो अतुलित बल धामा कहा गया। अतुलित मतलब जिसको कहीं तोला नहीं जा सके, जिनका बल किसी के तुलना में सबसे अधिक हो, इतना बल है जो अतुलित है। और भक्ति में भी उतना ही अतुलित है। आज थोड़ा सा किसी के पास धन और बल आ जाए तो वो जमीन से 2 फीट ऊंचा ही अपने को मानता है कि हम तो ऊंचा हैं। और हनुमान जी उतना ही विनम्र हैं, समर्पण उतना ही है। सारा काम उन्होंने किया राम जी का। अगर कथा ठीक से पढ़ें तो यही पता चलता है कि राम जी का सारा काम हनुमान जी ने किया है। चाहे संजीवनी लाना हो, सीता का पता लगाना हो, चाहे रावण के युद्ध के समय की बात हो, सेनाओं की रक्षा करना हो, A to Z क्रमशः सारा काम हनुमान जी ने किया। लेकिन कभी कहा कि मैंने किया? कुछ भी किया तो क्या कहते थे? मेरे प्रभु राम की कृपा से हुआ है। सोचो, कर खुद रहे हैं, सारा काम हनुमान कर रहे हैं, पर श्रेय किनको दे रहे हैं? राम को। मैंने नहीं किया। सदगुरु कहते हैं जिस दिन आप भी अपने मन से मैं को निकाल दोगे और श्रेय गुरु को देने लगोगे, माता पिता को देने लगोगे, मित्र भाई को, पत्नी को देने लगोगे या पति को देने लगोगे, उसी दिन देखना आपकी भक्ति और प्रबल होगी, आपकी शक्ति और बढ़ेगी, आपका आत्मबल और बढ़ेगा। जब हम थोड़ा सा भी कुछ के मैंने किया। आज आदमी हल्का सा भी कोई सेवा करता है। अब कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखा है, अब 2 केला भी किसी को कोई दे रहा हो गरीब को तो 10 आदमी ऐसे हाथ पकड़ता है जैसे कितना बड़ा उसको हीरा दे रहा हो। अब ये क्या है? 2 केला किसी को दे रहे हो, 15 आदमी फोटो खिंचा रहे हो। बेचारा 2 केला क्या लिया, उसके लिए तो जंजाल हो गया। चुपके से फल दे के चले आते। कुछ भी हम आज किसी को दे रहे हैं तो उसका हाईलाइट बहुत करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। संतजन तो कहा करते थे, अगर सच में हृदय से कुछ देना चाहते हो तो देने का अर्थ इतना है कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले। हाँ, लेने वाला खुद गुणगान कर दे तो कोई बात नहीं है, पर देने वाला खुद करे वो दान है ही नहीं, खत्म हो गया। आपने कहीं कुछ दिया, ये मत सोचो कि दुनिया जाने, आप ये सोचो कि मैंने दिया और मेरा काम हो गया। इसमें मेरा क्या? मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो मैंने दिया वो मैं जन्म से लेकर थोड़े आया था, सब संत गुरुजनों की कृपा और अपनी मेहनत से मिला, उसी में से हमने कुछ दे दिया, बस ये उसी का था। आप जो करेंगे वो कभी मिटता नहीं है, फिर गुणगान करने की क्या जरूरत है? हम बखान करने लगते हैं। हनुमान जी बखान नहीं करते थे, वो कुछ भी करते थे श्रेय राम को देते थे, दूसरों को देते थे। छोटा भी कोई है उन्हीं को श्रेय दे देते थे। संत कहते हैं आप भी जब भक्ति करिए, सेवा करिए, दान करिए, सहयोग करिए, आप एक संकल्प लीजिए कि नहीं, ये बस मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, मैंने किया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। जब मैं को छोड़ देंगे भक्ति जागृत होगी। मैं को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम मैं के साथ जीना चाहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ। आप पिता भी हैं, माँ भी हैं, तो बेटे को भी पढ़ाते लिखाते हैं, भोजन देते हैं, परवरिश करते हैं। गुरुजन तो कहते हैं उनको भी मत कहिए मैंने किया,
लेकिन आज पिता की आदत होती है कि मैं ना रहूं तो तुम रोड पर आ जाओगे, मेरे वजह से तुम खा रहे हो। ये भाषा पिता बोलते हैं। सदगुरु कहते हैं आप अपने पिता होने का फर्ज खो रहे हैं। अगर आप अपने बेटे को कुछ दे रहे हैं तो आप अपना नहीं दे रहे हैं, उसी का है, आप माध्यम बने हैं। और आप देने वाला आप हैं कौन? आपको भी जो मिला है वो आपका कहाँ है? किसी और की कृपा से आपको मिला है, वही किसी और को मिल रहा है। आप ये सोचिए कि नहीं, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म मैंने इतना ही जाना था, मुझे इतना ही करना था। जो मैंने बच्चों के लिए किया ये उसी का है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, बस ये उसी का है, आप देखेंगे वो सेवा फलित होने लगी। लेकिन जहाँ भक्ति, सेवा, दान, पुण्य, कर्तव्य दिखावट में आ जाता है, बताने में आ जाता है कि मैंने किया, मैंने किया, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो दान भी बताना नहीं है, सेवा भी बताना नहीं है। आप जिनका करो वो गुणगान कर दे, अच्छी बात है। मान लो आपने किसी को कुछ दिया और वो आदमी चाहे तो गुणगान कर सकता है, फिर भी आप विनम्रता से हाथ जोड़िए कि जरूरत नहीं है, हमारा धर्म था, दे दिए। और यह हृदय से हो, ऐसा नहीं है कि दिखावटी में भी ऊपर से कह दें कि नहीं नहीं नाम मत लीजिए, अब भीतर मन होता रहे कि नहीं ले ले तो अच्छा है, क्या दिक्कत, तब भी मन बिगड़ जाएगी भक्ति। कि ऊपर से तो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लीजिए, अब भीतर गुदगुदी हो रही कि ले ले एक बार तो क्या दिक्कत है, तब भी बात बिगड़ जाएगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहेंगे कि आपने बड़ा सेवा किया, चलिए आपका नाम घोषणा करवा देते, अरे नहीं नहीं हमारा क्या घोषणा करवाएंगे, ये तो सब आप लोग की वजह से हो। लेकिन अगर नहीं लिए नाम, सच में नहीं लिए, तो दूसरों से बोलेंगे कि देखो हमारा नाम तक नहीं लिया। सामने क्या कहे कि नहीं नहीं मत लीजिए, लेकिन पीछे से नहीं लीजिए। अब जैसे कई लोग कहते हैं, आप उनको धन्यवाद दीजिए, किसी को कोई काम आपका कर दिया और उसको आप धन्यवाद दीजिए कि आप तो बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, आप तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं, वाह क्या सेवा आपने की है। तो वो आदमी सामने से क्या कह देता है कई बार, अरे नहीं नहीं मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं, मैं तो नाचीज हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। अब ऐसा अगर कह रहा है, इसका मतलब उसको आपसे और प्रशंसा सुनने का मन है, और उसी समय आप कह दीजिए हाँ हाँ तुम महा अज्ञानी हो, फिर देखिए उसका गुस्सा। वो जैसे ही कहे कि नहीं 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 मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, नाचीज हूँ, और आप रिपीट में तुरंत कहिए कि हाँ तुम तो महानीच हो, तब देखो उनका सारी विनम्रता पीछे निकल जाएगी। तो ये भी नहीं चलेगा कि मुंह पर दिखावे के लिए नहीं कहना है कि मैं बहुत छोटा, वास्तव में विनम्रता हो। तो सदगुरु कहते हैं कामी क्रोधी लालची, जब क्रोध रहेगा, कामना रहेगी, लालच रहेगा, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कौन करता है? हनुमान जी जैसे, कि सब कुछ है जीवन में, लालच नहीं है, कुछ पाने का लालसा नहीं है, कामना नहीं है। जीवन निर्विकार है, निर्भार है, निर्विचार है। इतनी शक्ति है, इतना तेज है, लेकिन ज्ञान और भक्ति भरपूर है, बल है, विद्या है, ज्ञान है, लेकिन अहंकार नहीं है। तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं? और वो क्या करते थे इसके लिए? हनुमान चालीसा में भी बात आई है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत है? हनुमान जी क्या कहे कि नहीं कहीं जाके तुम पूजा में लग जाओ, वे कहते हैं नहीं, अपने मन वाणी इंद्रियों को संयम करो। आपन तेज अर्थात आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, आपका जो विचार है, सब कुछ संयमित कर लो, अपने आप को संभाल लो, अपनी ओर लौट आओ। जो व्यक्ति अपने मन वाणी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जो अपने पर विजय पा लिया, हनुमान जी कहते हैं तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात फिर आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मर्यादा तीनों लोकों में होगी,
फिर आपकी कीर्ति तीनों लोकों में होगी, आपका सम्मान तीनों लोकों में होगा। दूसरों पर शासन करने पर सम्मान नहीं होता, अपने मन पर जो शासन करता है उसका सम्मान होता है। जैसे कोई बहुत सिद्ध संत हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, वो बोलते नहीं हैं लेकिन वो संयमी हैं, सदाचारी हैं और तपस्वी हैं, और पता चल जाए कि पास में कहीं आए हैं, वो बिल्कुल संयम में जीते हैं, तो आप सबके मन में एक जिज्ञासा हो जाएगी दर्शन कर लें एक बार, भले ही वो ना बोलें। पर अगर कोई सिद्ध संत हैं, तपस्वी हैं, तो मन में होता है ना कि ऐसे सिद्ध संत का दर्शन ही कर ले। अब बहुत बोल रहे हैं और संयम जीवन में नहीं है, सदाचार जीवन में नहीं है, रहनी जीवन में नहीं है, तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब पता चलेगा अगर बोले तो बढ़िया, रहनी ठीक नहीं, तब मन में खट्टापन आ जाएगा। बोलने वाले तो बहुत हैं, चलने वाले कम। तो संत की पहचान, भक्त की पहचान रहनी से होती। अगर कोई भक्त है तो रहनी ऊंची होनी चाहिए, वाणी ऊंची तो कोई भी कर लेगा। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं धरती पर, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन पूजा गुरु की क्यों होती है? क्योंकि गुरु सिर्फ बढ़िया बोलते नहीं हैं, बढ़िया जीते भी हैं। तो जो बढ़िया जीते हैं, जिन्होंने अपने मन को जीता है, जो रहनी में रहते हैं, जिनकी दृष्टि, जिनका जीवन, जिनका संपूर्ण अधिकार अपने ऊपर है, जिनका वश अपने ऊपर है, तो हनुमान जी उसी के प्रतीक हैं। ज्ञान है, ताकत है, प्रसिद्धि भी है, पर घमंड जरा सा भी नहीं। और एक कथा में ज़्यादातर कहता हूँ कि हनुमान जी की महानता देखिए। एक बार नारद जी आए राम जी से मिलने, तो नारद जी का तो आप लोग जो कथा में सुने होंगे या सीरियल में देखे होंगे, हमेशा वो क्या करते थे? नारायण नारायण, यही उनका स्वर। जहाँ भी नारायण नारायण करे समझो नारद आ गए। तो हनुमान जी द्वार पर खड़े थे, नारद जी आ गए। अंदर राम जी कुछ लिख रहे थे, तो हनुमान जी से नारद जी ने कहा कि हमें राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी राम जी कुछ लिख रहे हैं। तो नारद जी को जिज्ञासा हुई कि अरे क्या लिख रहे हैं, जरा बताना। तो क्या कहा हनुमान जी ने कि प्रभु श्री राम एक डायरी लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी डायरी में क्या लिख रहे हैं? वो क्या कहा? वो कुछ हिसाब किताब लिख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा बिजनेस करते हैं राम जी, कौन सा हिसाब किताब, साफ साफ कहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि राम जी अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। कहा कौन से भक्तों का? कहा जो सबसे ज्यादा राम जी को याद करते हैं। अब तो नारद जी उछल पड़े, कहा फिर तो एक नंबर में मेरा ही नाम होगा, क्योंकि देखिए हम हमेशा नारायण नारायण करते हैं, नारायण राम ही तो है। तो हनुमान जी ने भी कहा हाँ भाई, आपसे बड़ा भक्त कौन होगा। हनुमान जी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं आपका नहीं है, हनुमान जी ने भी कहा आप ही हो। अब नारद जी तो एकदम अब जिज्ञासा से भर गए कि जल्दी डायरी देखें कि सच में मेरा नाम एक में है कि नहीं, कि राम जी ने कोई धोखा तो नहीं किया। क्योंकि हम ही ज़्यादा याद करते हैं, हम ही नाम लेते हैं, तो एक नंबर में तो मेरा ही नाम होना चाहिए। उसी समय राम जी कहीं निकले। नारद जी तो हड़बड़ी में थे, ठीक अंदर घुसे। जब वो डायरी देखते हैं तो सच में नंबर 1 में नारद का ही नाम है। अब तो नारद जी का अहंकार और 7वें आसमान पर, अब तो वो नीचे भी नहीं देख रहे, एकदम अकड़ कर हनुमान जी के पास आए। कहा देखा, मैंने कहा था ना कि हम ही उनके सबसे बड़े भक्त हैं, मेरा नाम 1 नंबर में है। हनुमान जी ने कहा अरे बिल्कुल आप तो बड़े भक्त हैं। लेकिन नारद जी नीचे जब देखते हैं तो हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तब नारद जी को थोड़ा शक हुआ कि अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरा नाम 1 नंबर में है, हनुमान जी भी कोई कम थोड़े हैं, 2 नंबर में तो इनका भी नाम होना चाहिए, इनका नाम नहीं है। नारद जी ने कहा हनुमान जी आपका नाम इसमें नहीं है। कहा अरे मैं उस लायक नहीं हूँ। कहा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं 1 नंबर के लायक हूँ, तो आप 2 नंबर के लायक तो हैं ही, आपका नाम दूसरे नंबर पर होना चाहिए। नारद जी अपने से तय कर लिए कि मैं 1 नंबर के लायक। भक्त कभी ऐसा नहीं करते, श्रेय दूसरों को देते हैं, पर वही भक्ति का भी जब अहंकार आ जाए तो ऐसा होता है। तो हनुमान जी ने कहा हो सकता है प्रभु से छूट गया हो,
तो नारद जी ने कहा कोनो प्रेस में छपा है जो छूट जाएगा, हाँ हाथ से लिखा गया है और राम जी ने खुद लिखा है, जब खुद लिखे हैं तो आपका नाम कैसे छूट जाएगा? ये तो गलत बात है। हम राम जी से कहेंगे हनुमान जी का नाम कैसे छूट गए? तब हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है। तब नारद जी का थोड़ा सा जो अहंकार से एकदम बैलून की तरह फूले थे थोड़ा पचकने लगे कि दूसरा डायरी कौन सा है? कहा ये जो आपके हाथ में है इसमें प्रभु उन भक्तों का नाम लिखते हैं जो राम को याद करते हैं, और दूसरी डायरी वह है जिसमें खुद राम जिनको याद करते हैं। तब नारद जी का सारा अहंकार चूर हो गया। कहा ये तो अब सत्य हो गया कि मैं तो वो नहीं हूं, क्योंकि मेरा नाम तो इस डायरी में आ गया क्योंकि मैं राम को याद करता हूं, पर खुद राम जिन्हें याद करें वो कौन होगा? तो वो डायरी कहाँ है वो भी देखना है, तो वो भी होगा सिरहाने में, देख लीजिए। जब वो डायरी उल्टे तो उसमें एक ही नाम है, हनुमान। अब नारद जी को काटो तो खून नहीं, सारा अहंकार ढीला पड़ गया। कहा हे हनुमान, मैं थोड़ा सा प्रभु का नाम क्या जपता हूँ, अहंकार से भर गया, और आप तो तन मन धन से संपूर्ण जीवन वो सारे काम किए जो ना होते तो पता नहीं राम जी का क्या होता। वो प्रभु खुद आपको याद करते हैं और घमंड जरा सा भी नहीं, अहंकार थोड़ा सा भी नहीं, दिखावा थोड़ा सा भी नहीं, आप तो प्रभु राम से भी महान हैं। अब कहकर नारद जी हनुमान जी के पैर पर गिर पड़े। हनुमान जी ने उठाया, कहा नारद जी भक्ति का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। भक्ति आप प्रभु के लिए करते हैं, राम के लिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, क्यों घमंड करना? भक्ति तो घमंड से मुक्ति देता है। जब मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा, तो आपको भगवान के पीछे थोड़े जाने की जरूरत है। आप अहंकार में रह करके, भक्ति का अहंकार में रह करके कि हम भक्ति करते हैं, राम को याद कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं। बहुत ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे गुरुजी हमसे बड़ा तुम कैसे हो जाएगा, हम गुरुजी का पूरा व्यवस्था करते हैं, हम सहयोग भेजते हैं, हम उनका सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। संत कहते हैं यही अहंकार आप पर चढ़ गया। भक्ति भी कर रहे हैं और अहंकार चढ़ गया, मतलब भक्ति का दिखावा है, भक्ति नहीं है, और अहंकार आपको डुबा देगा। जो सच में गुरु का सच्चा भक्त होगा, गुरु खुद स्मरण कर लेंगे और भक्त कभी नहीं कहेंगे कि मैंने किया, मैं गुरु का सबसे बड़ा भक्त। वो तो यह कहेगा, जो सच में बड़ा होगा वो सच में हृदय से कहेगा कि मैं तो बहुत छोटा, मैं इतना हैसियत कहाँ रखता कि ऐसे महानतम गुरु का मैं भक्त हो पाऊँ। अभी मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ, जो बन पड़ता है करता हूँ। और सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा कि जब इन विकारों का त्याग कर दोगे तब गुरु की भक्ति हृदय में जगेगी, क्योंकि हृदय निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और जिसका हृदय निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, तो फिर भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता। सदगुरु कहते हैं फिर तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा कि जगह जगह जाके गुरु 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 करते रहो। फिर तो जहां हो वहीं गुरु का ज्ञान है। समय आएगा जाके दर्शन कर लो, दिखावा बंद हो जाएगी। भक्ति का दिखावा, सत्संग का, मैं सत्संगी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ, ये सब मैं बीमारी है। जिस दिन मैं मिट गया कि बस मैं तो सत्य पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा क्या, कुछ नहीं, इसी मैं को तो मिटाना है, इसी अहंकार का तो नाश करना है। और जब मन पूरी तरह निर्मल हो गया तब सदगुरु कहते हैं कबीर मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहा मन निर्मल तो करके देखो, जिस भगवान को तुम खोजने जा रहे हो वो तुम्हारे घर तुम्हें खोजते न पहुंचे तो कहना। पात्र बनकर तो देखो, पात्र बनोगे तो पात्र में अमृत ही आएगा। हृदय निर्मल होगा तो गुरु का आगमन भी होगा, भगवान का आगमन भी होगा। हृदय गंदा है, अहंकार से भरा है, लालच से भरा है, क्रोध से भरा है, तो राम का आगमन नहीं होगा, गुरु का आगमन नहीं होगा। तो सदगुरु कहते हैं सच में सूरमा बनना है
विजेता बनना है तो मन को जीतना, अपने अहंकार को जीतना। वो अभी आपको जीत रखा है, अभी अहंकार आपके सिर पर सवार है। वो भक्ति में भी आपको बाधा करता है, और अहंकार हमें बहुत पीड़ा देता है। और अहंकार कभी भी आपको भक्ति से दूर ही रखता है। भक्ति का बाहरी स्वरूप तक तो पहुंचने देगा, पर भक्ति की गहराई में अहंकार जाने नहीं देता है। इसीलिए साधक हों, भक्त हों, कोई भी हो, साधु हों, पुजारी हों, सत्संगी हों, ध्यानी हों, आप देखना कि जहाँ भी अहंकार होगा वो अधकचरा में होगा, वो पूरा में नहीं जा पाता। और तब क्या होगा? भक्ति का अहंकार जग जाएगा, ध्यान का अहंकार जग जाएगा, सत्संग का अहंकार जग जाएगा। ये सारी चीजें अगर किसी ध्यानी के भाषा में अहंकार झलके तो समझ जाना कि अहंकार साथ में है, ध्यान में उतरने नहीं दिया इसको। भक्त के भक्ति में अहंकार दिखे तो समझ जाना कि भक्ति में इसे उतरना अहंकार ने दिया ही नहीं। साधक की साधना में अहंकार की मेरे से बड़ा साधक कोई होगा, यही समझ जाना कि साधक वो है ही नहीं। जहां अहम ने पहले से परिचय दे दिया कि मेरे से बड़ा कोई ध्यानी, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी, मेरे से बड़ा कोई पुजारी, ये शब्द ही तय कर दिया कि वो नहीं है। अगर किसी ने कह दिया मुझसे बड़ा कोई साधक नहीं, तो समझ जाओ कि उससे छोटा भी कोई साधक नहीं, बड़ा कभी नहीं कहेगा। कहते हैं ना कि हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी कहता है कि मैं लाख टके का हूं, आप कीमत लगाते हैं, वो मूल्यवान है। आपके भीतर अगर ज्ञान और भक्ति का मूल्य होगा तो संसार तो खुद लालायित होगा आपका मूल्य लगाने को, आपकी महिमा गाने को। अपने से क्यों तय करना कि मैं कीमती हूं? हमारी कीमत इसमें है कि बस हम सत्य पर चलें, ध्यान के मार्ग पर चलें, विनम्रता के मार्ग पर चलें, स्वार्थ छोड़ दें। संसार की नजरों में हम खुद कीमती हो जाएंगे। कीमत तो दुनिया तय कर देती है। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो कीमत तो होगी ही होगी, और खुद से गिने मैं तो कीमती हूं। रावण ने कहा मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मैं कीमती हूं, तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की ना बची। और राम जी ने कहा मेरा कुछ नहीं, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, सन्यासी हूँ, वनवासी हूँ। तो देखो राम जी की कीमत कितनी बड़ी हो गई। यही है भक्ति, जहां भक्ति मैं को मिटा देता है। जब भक्ति जगेगी तो अहंकार मिट गया, साहब कहते हैं, और जब अहंकार नहीं मिटेगा तो भक्ति होगी ही नहीं। क्रोध नहीं मिटा तो भक्ति होगी ही नहीं। इसलिए अगर सच में भक्ति हृदय में जगाना है तो पहली बात स्वार्थ छोड़ देना, गुरु से कुछ मत मांगो। माता शबरी ने नहीं मांगा, आप भी मत मांगना। गुरु के पास जाओ, कुछ मत मांगो। गुरु कह भी दें कि आशीर्वाद देते हैं सब भर जाएगा, तो कह दो कि नहीं प्रभु संसार का आशीर्वाद मत दीजिए, बस इतना दीजिए कि मन शांत रहे, इतना दीजिए कि ध्यान में मन लगा रहे, आपकी भक्ति में मन लगा रहे। इतनी शक्ति दीजिए कि भूखे को भोजन दे सकें, प्यासे को पानी दे सकें, कभी भी मेरे मन में कोई छल कोई पाप ना आवे। इतनी कृपा करो कि आपके चरणों की भक्ति न छूटे। गुरु से मांगिए। गुरु खुद से भी देना चाहे कि नहीं नहीं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, बढ़िया घर बन जाए, क्या करेंगे प्रभु? जो शरीर जिस घर में रहेगा उस शरीर भी मुझे छोड़ के जाना है, तो आपसे ये आशीर्वाद क्यों ले लें? गुरु से कुछ मांगो तो अनमोल मांगो, अमृत मांगो। गुरु से नश्वर मत मांगो, बिनसने वाला चीज गुरु से मत मांगो। हम गुरु से बिनसने वाला, टूटने वाला, बिखरने वाला चीज मांग लेते हैं। अब किसी भिखारी को राजा से मांगने का अवसर लगे तो क्या 5 रुपया मांगेगा वो? जरा सोचिए। आपको हमको ही कुछ अवसर लग जाए कि किसी बड़े से मांगना है, अंबानी जी से या एलन मस्क से,
रतन टाटा जी होते उनसे, या जो उनके अभी मालिक हैं बिड़ला से, तो क्या कहेंगे कि सत्संग करा रहे हैं, जरा 50 रुपया चंदा दे दीजिए, यही मांगेंगे? अरे स्वाभाविक है, जैसा व्यक्ति आप वैसा ही तो मांगेंगे। एक भिखारी को भी पता है कि राजा हमें क्या दे सकता है, तो राजा के हिसाब से चीज मांगिए ना। गुरु सामने खड़े हैं और अब मांग क्या रहे हैं? गुरु की नजर में जो मिट्टी है, मिट्टी मांग रहे हैं। जो छूटना है गुरु से मांगिए, तो वो मांगिए जो छूटे नहीं। मैंने कल कहा था ना, गुरु से मीरा ने मांगा था, सोना चांदी नहीं मांगा था, बाहरी धन दौलत नहीं मांगा था। कहा था प्रभु वो तो हम छोड़कर आ गए, वो तो छूट गया, ये तन भी छूट जाएगा, आप वो दे दो जो अनमोल है। फिर क्या हुआ? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। फिर अनमोल वस्तु गुरु ने दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम का पता, चेतन राम का, अपने आप का पता गुरु ने बता दिया कि दुनिया में आप भटकना छोड़ो, उसे जानो जो तुमसे अभी दूर है, जो तुम्हारे भीतर है और तुम उससे दूर हो। उसे जानो, जिसको जानोगे तो फिर संसार का कोई भी लालच तुम्हें बांध नहीं पाएगा। उसे जानो जिसको जानने के बाद तुम सदा सुखी हो जाओगे। और वही धन तब हमें मिलता है, वही भक्ति फिर जगती है जब हम अपनी तरफ लौटते हैं। तो गुरु से मांगने का अवसर लगे तो नश्वर चीजें, छूटने वाली, बिखरने वाली, विनसने वाली चीजें नहीं मांगना है। गुरु से मांगने का अवसर लगे तो मुक्ति मांगिए। और जब गुरु से मुक्ति मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे, निस्वार्थ प्रेम मांगेंगे, तो पात्रता कैसी होनी चाहिए कि हृदय में न कामना हो, न क्रोध हो, न लालच हो। हमें हृदय को पवित्र रखना है। जैसे कोई अतिथि घर आते हैं तो हम पहले से ही घर को साफ सुथरा कर लेते हैं, पता है अतिथि आएंगे। अब मान लो दरवाजे पर कोई अतिथि खड़े हो गए, कोई भी आपके रिश्तेदार हों या संत गुरुजन हैं, तो दरवाजे पर आ जाएंगे तब झाड़ू लगाना शुरू करेंगे कि तब खाट बिछाएंगे? अगर पता है गुरु या संत या अतिथि आ रहे हैं, झाड़ू पहले लगा लेंगे, बिस्तर पहले लगा देंगे, तभी वो आएंगे। अगर हृदय के द्वार पर पहले ही अहंकार का कचरा पड़ा है तो गुरु का आगमन नहीं होगा। इसी तरह दरवाजे पर अगर कचरा पड़ा है तो मेहमान नहीं घुसेंगे घर पर। अगर सारा कचरा मोहल्ले का लाकर अपने द्वार पर रख दो गेट पर, तो अतिथि बाहर से ही लौट जाएगा। यही हम करते हैं। हम भक्ति तो करने की चेष्टा करते हैं, पर हृदय में क्रोध, लालच, स्वार्थ, कामना भर दिए। अब गुरु का आगमन हो नहीं पाता, बार बार दरवाजे से लौट जाते हैं और हमारी भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए सदगुरु कहते हैं हृदय को मांजना है, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, ज्ञान का झाड़ू लगाओ और अपने हृदय के कचड़े को दूर करो। तो सदगुरु कबीर का यह दिव्य ज्ञान कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो जाति भी आवश्यक नहीं, वर्ण भी आवश्यक नहीं, और कुल भी आवश्यक नहीं। सदगुरु तो कहते हैं कि जो इन चीजों से भी ऊपर उठ गया वही भक्त हो जाता है, जो सिर्फ अपने को मनुष्य माने। आज हम जातियों में, वर्ण में बंट करके न जाने कितने अपने आप को धंसा लिया है बंधन में, और उससे छूटना मुश्किल है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं भक्त सिर्फ भक्त है। भक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। भक्त सिर्फ भक्त है, उसकी जाति सांसारिक जाति नहीं होती। आप अगर भक्ति में हैं तो बस अपने को भक्ति मानिए। हाँ, सामाजिक व्यवहारिक नियमों में अगर आपको कहीं लिखना पड़ता है, आज देश की सच्चाई है, तो अलग बात है। नहीं लिखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार और कानून ने ही जातियों में बांट रखा है। ST SC OBC जनरल, उसमें भी कितनी जातियां उपजातियां हैं।
तो नियमों के तहत कुछ कहीं लिखना पड़े तो लिख दीजिए, क्योंकि उपाय नहीं है। पर हृदय में मानिए कि हम सिर्फ मनुष्य हैं, हम भक्त हैं, बस गुरु की भक्ति करते हैं। कोई संत गुरुजन पूछे तब जाति मत लगाइए, तब सिर्फ अपना परिचय दीजिए, अपना एक सिंपल नाम कह दीजिए। हृदय से इस भाव में जिए। सामाजिक व्यवस्थाओं में जुड़ करके करते हैं अलग बात है, उसके लिए तो नहीं रोक सकते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबके भी जीवन में वो भक्ति, उस भक्ति का डेरा हो, वो भक्ति जागृत हो जो भक्ति हमें भगवान से मिला दे, बल्कि जो भक्ति हमें भगवान बना दे, तब समझो जीवन सार्थक हुआ। और यही हम सबको भी करना है। अभी इतना ही कहकर बातों को विराम देता हूँ।